जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बाद आपका जो कंप्यूटर और जीके का है वो पेपर रहेगा। तो कंप्यूटर का सिलेबस मैं आपको बताती हूँ बेटे क्या है। लेसन 5, 6 और 7 तीनों लेसन आपने अच्छे से लर्न करने हैं। इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करना है। तो मैं आपको पैटर्न बताती हूँ कि आपका पेपर किस हिसाब से आएगा, ठीक है बेटे। तो क्या फर्स्ट सबसे पहले क्या आएंगे, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो देखो क्या है, फर्स्ट वन, अ माउस जनरली हैज़ 2 और 3 बटन। जो माउस है उसके जनरली सामान्यतः कितने बटन होते हैं, 2 या 3 बटन होते हैं। माउस के अंदर बेटे 2 या 3 बटन होते हैं। नेक्स्ट वन देखो क्या है, वी शुड कीप द माउस ऑन माउस पैड। हमें क्या करना चाहिए, वी शुड कीप हमें रखना चाहिए द माउस को ऑन माउस पैड। हमेशा माउस को हमें माउस पैड के ऊपर रखना चाहिए, जिससे जो माउस की लाइफ है वो भी बहुत बढ़ जाती है और इसके साथ साथ जो भी हम वर्क करते हैं वो भी बड़े आसानी से होता है। नेक्स्ट क्या, कीप द माउस फ्री ऑफ डस्ट। हमें माउस को क्या करना चाहिए, फ्री ऑफ डस्ट से बचा के रखना चाहिए, उसके ऊपर डस्ट नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्या, मूव द माउस ओनली ऑन माउस पैड। माउस को कहाँ पे मूव करना चाहिए, ओनली ऑन माउस पैड के ऊपर ही। नेक्स्ट क्या बेटे, डैश टूल यूज टू इरेज। कौन सा टूल इरेज के लिए यूज़ किया जाता है, इरेजर टूल, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश एरिया इज़ अ ब्लैंक एरिया वेयर यू कैन ड्रॉ। तो कौन सा एरिया होता है जो ब्लैंक एरिया होता है, जहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्राइंग एरिया इज़ अ ब्लैंक एरिया वेयर यू कैन ड्रॉ। ड्राइंग एरिया जो होता है वो एक ब्लैंक एरिया होता है जहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद बेटे ट्रू और फॉल्स रहेंगे। आपने टी ट्रू के लिए राइट करना है और एफ फॉल्स के लिए। तो देखो क्या है, अ माउस इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जो माउस है वो पार्ट है कंप्यूटर का, तो ये क्या रहेगा बेटे, ट्रू। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है माउस। नेक्स्ट क्या है, अ माउस इज 2 स्क्रॉल व्हील्स। जो माउस है उसके अंदर 2 स्क्रॉल व्हील्स होते हैं, 2 स्क्रॉल पहिए होते हैं। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि उसके अंदर एक ही स्क्रॉल व्हील होता है। नेक्स्ट क्या है, अ माउस हैज़ 2 और 3 बटन्स। माउस के अंदर क्या होते हैं, 2 या 3 बटन होते हैं, तो ये ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्या है, अ कंप्यूटर मस्ट कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज़। कंप्यूटर को हमेशा क्या करना चाहिए, कवर्ड, ढक के रखना चाहिए, व्हेन नॉट इन यूज़। जब ये प्रयोग में नहीं होता तब इसको कवर अप करके रखना चाहिए। तो ये क्या है बेटे, ट्रू रहेगा। हमेशा जब कंप्यूटर को यूज़ नहीं करते उसको कवर अप करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या बेटे, रेक्टेंगल टूल इज यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल टूल का यूज़ किस लिए किया जाता है, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए। तो ये ट्रू रहेगा बेटे। नेक्स्ट क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हैं इनके आपने आंसर देने हैं, ठीक है बेटे। इसी टाइप से आपके पेपर में आएगा। मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस बता रही हूँ कि इस टाइप से आएंगे, तो आपने इनके अच्छे से आंसर लर्न करने हैं और जब आप होगा उसमें आपने करने हैं। हाउ डू यू सिट वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। आपको कैसे बैठना चाहिए कंप्यूटर पे जब आप वर्क करते हो। तो हमें करेक्ट पोस्चर में बैठना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए बेटे, करेक्ट पोस्चर में। नेक्स्ट क्या, हाउ डू यू क्लीन योर कीबोर्ड। तो आपको कीबोर्ड को कैसे साफ करना चाहिए। तो हमें कैसे करना चाहिए, क्लीन आवर कीबोर्ड विद कीबोर्ड ब्रश क्लीनिंग ब्रश होता है कीबोर्ड को साफ करने के लिए, हमें उससे जो कीबोर्ड है उसको साफ करना चाहिए। व्हाट इज़ अ माउस पैड। माउस पैड क्या आता है बेटे, जिसके ऊपर हम माउस को रखते हैं वो माउस पैड होता है। डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ए माउस। माउस के कितने पार्ट्स होते हैं बेटे, माउस के 4 पार्ट्स होते हैं। देखो फर्स्ट वन क्या आता है बेटे, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल व्हील। एक तो लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन, एक स्क्रॉल व्हील, और फोर्थ क्या आता है बेटे, जो वायर होती है यानी कि टेल माउस की, वो वायर होती है जो सीपीयू से अटैच की जाती है, ठीक है बेटे। तो इसी टाइप से ये आपके क्वेश्चंस आएंगे। आपने साफ सुथरी हैंडराइटिंग में अपना एग्जाम अटैम्प्ट करना है, ओके बेटे। तो आगे जीके का जो है वो मैं रिवीजन करवा रही हूँ बेटे। तो जीके में आपका क्या सिलेबस रहेगा, लेसन 18 से 29, ठीक है बेटे। लेसन 18 से 29 आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। तो क्या है इसमें बेटे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सबसे पहले आपको आएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे उनके आपने आंसर फिल करने हैं। तो हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा और आगे आपको स्पेस दिया होगा, वहीं पे आपने उसका आंसर राइट करना है। तो हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, लाइट बल्ब को किसने इन्वेंट किया, किसने आविष्कार किया लाइट बल्ब का। तो थॉमस एडिशन ने। किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिशन ने। तो थॉमस एडिशन जो थे इन्वेंटर थे लाइट बल्ब के, लाइट पे जलने वाला जो बल्ब है वो इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्या है बेटे, संदीप सिंह इज रिलेटेड टू विच गेम। जो संदीप सिंह है बेटे प्लेयर, ये कौन सी गेम खेलते हैं, कौन सी गेम से रिलेट करते हैं, संबंधित है। तो ये किससे हैं बेटे, हॉकी से। तो एक बात मैं और आपको बताती हूँ कि संदीप सिंह जी कौन है, अभी जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, हरियाणा के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो कौन है, संदीप सिंह, और ये हॉकी के प्लेयर हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्या है, वेयर इज़ फिरोज शाह कोटला स्टेडियम।
जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है वो कहाँ पे है, तो ये बेटे दिल्ली में है, दिल्ली में। अभी हाल ही में जो इसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, अरुण जेटली स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो इसका जो पुराना नाम है वो क्या है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। नेक्स्ट क्या है, वेयर इज़ एडन गार्डन, एडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर, ठीक है। अब देखो क्रिकेट में एक वर्ड यूज़ होता है LBW, ठीक है, आपने सुना तो बहुत होगा मगर आपको पहले पता नहीं होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। LBW कहते हैं LBW स्टैंड फॉर लेग बिफोर विकेट। तो क्या होता है, विकेट के आगे जब लेग्स कोई भी प्लेयर खड़ा होता है, लेग्स आ जाती है ना उसकी, तो वो LBW आउट होता है, यानी कि लेग बिफोर विकेट। नेक्स्ट क्या, हाउ मेनी ओवर्स आर देयर इन वनडे इंटरनेशनल। जो वनडे इंटरनेशनल होता है, एक दिन का जो मैच होता है इंटरनेशनल, तो उसे क्या कहते हैं, ODI कहते हैं, ODI, ठीक है बेटे। तो कितने ओवर्स का होता है, 50 ओवर्स का, ठीक है बेटे, 50 ओवर्स का मैच होता है। नेक्स्ट क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऐसे ऑप्शन में दिए होंगे, आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो देखो क्या है, हु इज़ द राइटर ऑफ महाभारत। महाभारत के राइटर कौन है, तुलसीदास हैं, वेदव्यास जी हैं, विष्णु शर्मा जी। तो कौन है, महाभारत किसने लिखी थी बेटे, वेद व्यास जी ने, ठीक है। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, आपको पता ही होगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में। तो इसको राइट किसने किया था, वेद व्यास जी ने। नेक्स्ट है, हु इज़ द राइटर ऑफ रामायण। रामायण किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है बेटे। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। तो ये आपको जीके में ऐसे सारे लेसन 18 से 29 तक सारे लेसन अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है बेटे। तो आपको अच्छे से तैयारी करके और अपना नेक्स्ट पेपर फिल करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।